तो बुलेटिन की शुरुआत उन दो तस्वीरों के साथ करते हैं जिनमें हमारी मान्यताओं और हमारी आस्था की झलक नजर आती है। आज हरतालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है। आज महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही आज दिन जो है बहुत खास है क्योंकि भगवान शिव के साथ मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हरतालिका तीज पर कठिन निर्जला व्रत रखने का विधान भी है। वहीं ये दो तस्वीरें आपको बता रही हैं किस प्रकार से तैयारियां तमाम हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए गणपति उत्सव को लेकर तमाम तैयारियां नजर आ रही। घर घर गणपति के पधारने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा रौनक अगर हम बात देखें तो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। बड़े बड़े पंडालों में बप्पा का भव्य रूप से सजाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दिन बहुत शुभ है, शुभ मुहूर्त है और बप्पा की भी आगमन की तैयारियां हो चुकी हैं। उनको स्थापित किया जाएगा और बप्पा हम सभी को आशीर्वाद देंगे। कठिन है क्योंकि इसमें कुछ खाना पीना तो दूर, पानी पीना भी वर्जित होता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में है। इस दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। रवि योग, इंद्र योग के साथ चित्रा नक्षत्र तो है ही, गुरु चंद्र के संयोग से बनने वाला गजकेसरी योग भी है। यही नहीं, इस बार 7 साल बाद हरतालिका पर्व सोमवार को पड़ा है। इसके चलते इस दिन की पूजा का 2 गुना लाभ मिलने की मान्यता है। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से माता पार्वती को समर्पित है, इसलिए विवाहित महिलाओं में 16 श्रृंगार का चलन प्राचीन काल से ही रहा है। हरतालिका तीज की पूजा में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है। सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। हरतालिका तीज पर सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा से पहले सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर बालू या शुद्ध काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए। पूजा स्थल पर फुलेरा लगाकर केले के पत्तों से मंडप बनाना चाहिए। गौरी शंकर की मूर्ति पूजा की चौकी पर स्थापित कर गंगाजल पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाकर शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आग के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करनी चाहिए। मां पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहिए और उसके बाद भगवान को खीर, फल सबका भोग लगाना चाहिए। धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण कर हर प्रहर में इसी तरह पूजा करनी चाहिए। अगले दिन सुबह आखिरी प्रहर की पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपनी मांग में लगाकर मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणे को दान में दे देनी चाहिए। प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। देश के कई हिस्सों में हरतालिका तीज तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गौरी हब्बा के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। गौरी का मतलब मां पार्वती और हब्बा का मतलब गणेश जी होता है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले देवी पार्वती के गौरी अवतार को समर्पित ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें माता पार्वती के गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखकर महिलाएं इस पर्व में माता गौरी की पूजा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरतालिका तीज पर व्रत की महिमा अपरंपार मानी गई है। ये व्रत बेहद कठिन है, लेकिन इस व्रत को अखंड सौभाग्य सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए फलदायी माना गया है। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। एक बात ये समझिए कि मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। बालिकाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने के लिए। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। अगर विवाहिता स्त्री इस व्रत को रखती है तो उसके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। हरतालिका तीज के दिन हस्त गौरी नाम के व्रत को करने का विधान भी है और हस्त गौरी का व्रत अगर इस दिन किया जाए
तो ऐसा करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो तीज के इस पावन पर्व पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं सीधे तौर पर, पंडित दिवाकर बाटी और हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय शर्मा जी। पहले संजय शर्मा जी आपके पास जाना चाहता हूं और समझना चाहूंगा कि देखिए आज तो बोलते हैं कि देखिए महादेव भी प्रसन्न हो गए, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया माता पार्वती को। तो अगर खास तौर पर सिर्फ महिलाओं की बात करें, चाहे वो कुंवारी हो या फिर शादीशुदा हो, उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है आज का ये व्रत? देखो, आज का जो दिन है, पहली बात सबसे पहले जो है, आज का दिन भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है और उनके परिवार को समर्पित है। और आज के दिन जो पूजा पाठ हम कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की अगर पूजा की जाए तो विशेष करके जो है लाभकारी रहता है। और भगवान राम ने भी आप देखें कि पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा की थी जब भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। तो आज के दिन मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसकी पूजा की जाए, क्योंकि माता पार्वती ने जब वरदान मांगा था तो उस वक्त वो पार्थिव शिवलिंग बना करके ही पूजा किया करती थी। तो आज का दिन सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष करके इसलिए महत्वपूर्ण है कि माता पार्वती ने भी जो है भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया था। और आज का दिन जो सुहागन स्त्री अपने पति की आयु की रक्षा चाहती है या कंवारी लड़कियां हैं जो शादी करना चाहती हैं और अपने जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए एक आज महायोग बन रहा है। और इस योग में आज गजकेश्री योग है, इंद्र योग है, रवि योग है। तो ये सारे शुभ योग आज के दिन जो बन रहे हैं, ये बड़े ही शुभ योग हैं और इसमें पूजा करने से विशेष करके लाभ होता है। और आज के दिन प्रदोष काल की जो पूजा है वो बड़े वैभवशाली रहती है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा करें या फिर शाम को प्रदोष काल में पूजा करें, उस पूजा से विशेष लाभ रहता है। भगवान शिव जी को जो है महाराज आपने वैभवशाली चढ़ाना, आपने बताया, वैभव का एक प्रश्न भी ले लीजिए। आज आप स्टूडियो नहीं है, लग रहा है आप भी पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं महाराज। जी जी जी, वीडियो कॉलिंग के थ्रू जोड़ना पड़ा आपको। जी, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, लौटेंगे आपके पास। दिवाकर त्रिपाठी जी का मैं रुख करूंगी। दिवाकर जी, कैसे हम पूजा पाठ करें, कैसे पूजा की सामग्री को इकट्ठा करें, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए, और किस वक्त में पूजा करें? जी नमस्कार, और हरतालिका व्रत तीज की समस्त भारतीय माताएं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन इस कारण भी है कि तीज भी है और गणेश चतुर्थी भी आरंभ हो रही है। भगवान गणपति घरों में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं और स्थापित हो रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर संयोग है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। जैसा कि शास्त्रों में विश्वेश्वर पुराण में कहा गया है और शिव पुराण में भी इसकी चर्चा है कि भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को जो भी महिलाएं या कुंवारी कन्याएं पूर्ण मनोयोग के साथ व्रत करती हैं, उन्हें मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब रही इसके मुहूर्त की बात, तो अगर हम काशी के पंचांगों को आधार मानते हैं तो उसके आधार पर तृतीया तिथि का आरंभ कल से ही हो गया है, 9:43 के बाद से। कुछ समय में परिवर्तन पंचांगों के आधार पर हो सकता है और आज 18 सितंबर को 10:27 तक व्याप्त रहेगा। ऐसी स्थिति में उदयकालिक तृतीया तिथि आज प्राप्त हो गई है और 10:47 के बाद चतुर्थी तिथि लग जाने के कारण गणेश उत्सव का आरंभ भी हो गया है। और महाराष्ट्र राज्य में गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त भी आज ही है, कल भी है और आज ही है, क्योंकि मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी तिथि का इसमें विशेष महत्व है। रही बात तृतीया तिथि के पूजन का, तो सुबह एक बहुत अच्छा मुहूर्त था, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, और दूसरा 9 बजे से लेकर 10:25 तक। इसमें जो भी लोग व्रत कर रहे हैं वे लोग व्रत का संकल्प लेंगे। इस समय व्रत के संकल्प के लिए बहुत अच्छा है। और प्रदोष काल में लगभग 5:45 से लेकर के 7:30 बजे के बीच में ये
भगवान शिव की, माता पार्वती की विशेष आराधना करनी चाहिए। एक बात की तरह और ध्यान आकृष्ट करा दूं, भाद्रपद मास के जो देवता माने गए हैं वह नारायण माने गए हैं, श्री हरि विष्णु माने गए हैं। जी जी तो ऐसे में प्रदोष काल में जब हम पूजन करेंगे तो श्री हरि विष्णु, जी माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश, 4-5 सभी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए बड़ा सुंदर संयोग का निर्माण भी आज हो रहा है। बिल्कुल तो इस पंडित बीच दिवाकर में जी, साथ ही साथ आपको बताते चलें, तस्वीरें भी तमाम निकल कर आ रही हैं। प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रयागराज में पवित्र स्नान का जो सिलसिला लगातार जारी है, वहां पर आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ जाएंगे। किस कदर से पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। महिलाएं आपको नजर आ जाएंगी। देखिए, पवित्र डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि दिन आज बहुत विशेष है और ऐसे में कोई भी इस पावन अवसर पर इस प्रकार का मौका छोड़ना नहीं चाहता। हरियाली तीज है आज, और जैसा कि आपको पता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार हम देखें तो किसी भी लड़की की अगर शादी ना हो रही हो और किसी प्रकार के व्यवधान हो तो आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है, खासकर अविवाहित महिलाओं के लिए। और विवाहित महिलाएं भी लगातार व्रत करके अपने परिवार के लिए अच्छी कामना करती हैं। मैं यहाँ पे गंगा जी स्नान करने आई हूँ। तीज के उपलक्ष्य में गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व होता है और साथ में हमने आके गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया। और इस तीज के व्रत में पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। ये पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है। आज हम यहाँ प्रयागराज संगम तट पे हैं और आज तीज का व्रत है। हम यहाँ गंगा स्नान के लिए आए हैं और आज व्रत भोलेनाथ का हम हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रहे। तीज व्रत इसलिए रहते हैं, पति की लंबी आयु के लिए रहते हैं, उनके शरीर स्वस्थ रहे, उनका शरीर, और उनके भाई उनको बरकत मिले धंधे पानी में। क्या किया जाता है तीज के? तीज पे हम लोग शंकर पार्वती जी की पूजा करते हैं, हाथों में मेहंदी लगाते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं, पूरा 16 श्रृंगार करते हैं और इसको पानी वानी भी नहीं पीते हैं और बहुत उल्लास के साथ, बहुत खुशी के साथ इसको मनाते हैं हम लोग। देखिए, महिलाएं बता रही हैं कि किस तरीके से वो इस व्रत को विधि विधान से रखती हैं, पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं, स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। संजय जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। क्या स्नान को लेकर भी कोई विशेष महत्व होता है? क्योंकि जो लोग प्रयागराज जा पा रहे हैं या फिर काशी जा पा रहे हैं वो स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं उनको कैसे स्नान ध्यान करना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया बात पूछी है, क्योंकि घर के अंदर भी अगर आप पहली बात तो गंगा जल से स्नान कर लें, या फिर अगर आप जा पा रहे हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी आपके पास है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू, जो भी नदी है आप उसमें स्नान कर लें। अगर नहीं जा पा रहे किसी नदी के स्थान पर तो आप गंगा जल से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, फिर उसके बाद ध्यान करें, मेडिटेशन करें, भगवान शिव का उपासना करें, माँ पार्वती की उपासना करें, गणेश जी की उपासना करें, कार्तिकेय जी की उपासना करें और उनके जो भगवान के शिव के जो वाहक है नंदी जी, उनका करें, और माँ पार्वती जी के जो वाहक है उनका आवाहन करें, मन के अंदर सोचें। और गणेश लक्ष्मी की उपासना के बाद माँ शिव पार्वती की उपासना करें और पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना करके विधिवत पूजा करें। और कथा भी है और उस कथा को श्रवण करें और ओम ओमाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें, भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं जितना ज्यादा हो सके, या फिर ओम ओमाय नमः मंत्र का जाप सबसे बड़ा विषय होता है। संजय जी, गणपति बप्पा घर घर पधार रहे हैं। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग शहरों में गणपति के स्वागत की भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं। मुंबई में बॉलीवुड सितारों के घर भी गणपति विराज रहे हैं। शिल्पा शेट्टी हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आई। वहीं गणपति उत्सव के लिए अष्टविनायक मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। इस दौरान गणपति पंडालों की रौनक भी देखने लायक है। कहीं राम दरबार की झलक देखने को मिल रही है तो कहीं पर चंद्रयान की थीम पर गणपति पंडाल को सजाया गया है। अलग अलग शहर में गणपति उत्सव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अब अगले 10 दिनों तक इसी तरह का भक्तिमय नजारा देश भर में रहने वाला है। शिल्पा शेट्टी के घर इस बार फिर विराजेंगे गणपति। शिल्पा शेट्टी और उनका पूरा परिवार धूमधाम से गणपति की आराधना करेगा।
मुंबई की गणेश गली की ये तस्वीरें गणपति के प्रति शिल्पा की आस्था की दास्तां बयां करती हैं। गणेश चतुर्थी से पहले शिल्पा शेट्टी गणपति की प्रतिमा लेने गणेश गली पहुंची तो जैसे मेला लग गया। चाह बस जाहिर तौर पर यही है कि मूर्ति ऐसी हो कि देखने वाले बप्पा की मूरत को निहारते ही रह जाएं। मूर्तियां गढ़ दी गई हैं। कलाकारों ने अपनी कल्पना की उड़ान भर ली है। गणपति को अलग अलग रूप रंग में संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है। बप्पा की मूर्तियों में तन्मयता से रंग भरे जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में ये कलाकार राजस्थान के हैं, जिन्होंने बप्पा की मूर्तियों में अयोध्या के भव्य राम मंदिर की झलक दिखाने की कोशिश की है। जी भी है और अच्छा ये राम जी के मंदिर दरबार जो बना हुआ है उसके साथ गणेश जी की प्रतिमा है, वो और अच्छी लग रही है। और राम मंदिर का इस समय चल भी रहा है, अभी ओपनिंग होनी है, ग्रैंड ओपनिंग, तो इस लिहाज से मतलब एक तरीके से राम मंदिर का जो है थीम दिया गया है गणेश महोत्सव को इस बार। मतलब बप्पा की मूर्ति में भगवान राम भी मिलेंगे और उनकी अयोध्या भी मिलेगी। वैसे तो इन कलाकारों ने अपनी सोच को मूर्ति में ढाला है, लेकिन इनकी ये कोशिश लोगों को खूब पसंद आ रही है। अयोध्या और श्री राम की झलक वाली गणपति की मूर्ति की बाजारों में खूब मांग है। ये बार जो हम लोगों के राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसी के प्रकार के लेके राम मंदिर की मूर्ति तैयार की गई है और मूर्तियां की डिमांड भी ज्यादा है कि राम मंदिर की मूर्ति सबसे ज्यादा चल रही है मार्केट में। 7.5-8 फीट की मूर्ति बनी है, करीब बड़ी बड़ी मूर्ति बनी है। जो आप लोगों ने प्रतिमाएं तैयार करी है उसमें राम मंदिर के क्या क्या चीजें आप लोगों ने दिखाई हैं? उसमें दिखाया है राम का जो मंदिर सजा हुआ है उसको दिखाया गया है, राम जी को दिखाया गया है और सभी प्रकार की उसमें कला लगाई गई है। बप्पा के आने में अब देर नहीं है, लिहाजा ओडिशा के भुवनेश्वर में भी कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ 4 फुट से लेकर 51 फुट तक की मूर्तियां हैं। सबकी अपनी अपनी छटा, सबकी अपनी खासियत। वैसे तो इनके पास लोग अपनी अपनी डिमांड और कैटलॉग लेकर आते हैं और बताते हैं कि उन्हें बप्पा की कैसी मूर्त चाहिए, लेकिन इन कलाकारों के मुताबिक ओडिशा में इस बार डिमांड महाराष्ट्र मॉडल के गणपति की है, लिहाजा यहाँ भी ज्यादातर मूर्तियाँ महाराष्ट्र मॉडल की हैं। मार्केट के डिमांड है जो महाराष्ट्र है, अभी उड़ीसा को महाराष्ट्र बना दिया। इतने बड़ा बड़ा मूर्ति महाराष्ट्र में नहीं होता है जहाँ उड़ीसा में अभी हो रहा है। सब महाराष्ट्र का मॉडल दे रहा है मूर्ति बनाने के लिए। जितने मूर्ति देख रहा है आप सब महाराष्ट्र के मॉडल में बना हुआ। में बैठा हुआ है वो जगन्नाथ जी का एक पौराणिक मूर्ति बना रहा है और मत्स्य अवतार मूर्ति बना रहा है, सांप का मूर्ति बना रहा है, विभिन्न प्रकार मूर्ति बना रहा है। जैसे महाराष्ट्र में आप देख रहा है जैसे डिजाइन मूर्ति होता है, अभी सब उड़ीसा में हुई मूर्ति सब बना हुआ है। जितनी बड़ी मूर्ति जैसी डिमांड वैसी ही कीमत। यहाँ 4,500 से लेकर 6 लाख रुपए तक की मूर्तियाँ हैं। 36 कलाकार दिन रात मूर्ति बनाने में, उसे सजाने संवारने में लगे हैं। इनके लिए गणपति की मूर्तियाँ सिर्फ व्यवसाय का जरिया नहीं है, इन्हें इस बात की भी खुशी मिलती है कि बप्पा हर घर में जाएंगे, उनकी पूजा होगी और वो सबको सुख और समृद्धि का वरदान देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक ऐसा भव्य पंडाल बनाया गया जिसमें चंद्रयान 3 की सफलता को महसूस किया जा सकता है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर पूरा देश गर्व कर रहा है और इसकी मिसाल इस गणेश पंडाल में साफ साफ झलक रही है। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में इस भव्य गणेश पंडाल को चंद्रयान 3 की थीम पर तैयार किया गया है। पूजा पंडाल के बाहर चंद्रयान 3 के रॉकेट का मॉडल दिखाई पड़ रहा है, तो पंडाल के अंदर एक मंच पर चंद्रमा की सतह की एक विशाल तस्वीर के सामने भगवान गणेश की प्रतिमा रखी हुई है। यही नहीं, पंडाल के अंदर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें भी इस्तेमाल की गई हैं, जिससे ये महसूस होता है कि सिंहासन में विराजमान गणपति जैसे चंद्रमा की सतह पर हों। ये कॉन्टेम्पोररी जो डिजाइन है
चंद्रयान 3, बेसिकली हम लोगों ने ये इसरो का साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने इस चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेस किया है, उसको हम लोग डेडिकेट कर रहा है। साल्ट लेक के बीबी ब्लॉक के गणेश पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं को चंद्रयान 3 का वास्तविक एहसास कराने की तैयारी है। श्रद्धालु जब यहां पहुंचेंगे तो उन्हें चंद्रयान की यात्रा की कमेंट्री सुनने का मौका मिलेगा, तो रॉकेट के थ्रस्टर्स से धुआं निकलता भी वो देख पाएंगे। चंद्रयान मिशन शुरू हुआ था, तभी से यहाँ के पंडाल को इस थीम पर बनाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन पंडाल का निर्माण चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद ही शुरू हुआ और महीने भर से भी कम समय में 3 लाख रुपए की लागत से ये शानदार पंडाल बनकर तैयार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं हरतालिका तीज से संबंधित और गणपति बाप्पा के आने से पहले तमाम जैसे तैयारियां आपको करनी है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिली होगी। बिल्कुल, और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।